हेलो जी, राम राम, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, मस्त रहना भी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए कि लाइफ में कोई दिक्कत ना आए। तो गाइस, आज हम बनाएंगे अपने बिस्तर के लिए, जो मैं रजाई बिछाती हूँ उसके लिए मैं बनाऊँगी उछाल एक। तो शुरू करते हैं। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे नाप ले लिया है इसका। इंची टेप से नाप लिया था मैंने, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं कपड़े से नाप रही थी। तो मैंने सोचा इंची टेप से ही नाप लूँ कितना मुझे चाहिए। फिर समझ में नहीं आया, फिर मैंने कपड़े से नापा, 2-3 बारी करके नापा। गाइज़, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कितना काटूँ। तो मैंने यहाँ, ये कपड़ा भी थोड़ा स्ट्रेचेबल है, तो फिर मैंने इसे ऐसे ही नाप लिया, क्योंकि गाइस इंची टेप से भी समझ में नहीं आ रहा था, इतना नापो उतना करो। तो मैंने कपड़ा फैलाया और नाप लिया। गाइस, ये सब तो घरेलू काम में करते रहना चाहिए। यहाँ से जॉइंट कर लूँगी मैं, फिर इसे नाप कर यहाँ पे कट लगा लूँगी, कैंची से मोड़ लूँगी, ताकि मुझे आसानी रहेगी फिर करने में। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा इस तरीके से मोड़ के ऐसे मोड़ लूँगी, मैं नाप लूँगी, क्योंकि घर के काम होते हैं गाइस। तो ये सब आम बात होती है हम लोगों के लिए, घरेलू लेडीज़ों के लिए, हाउसवाइफ के लिए। तो बच्चे स्कूल चले जाएं तो कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि मन भी लगा रहेगा, फिर अकेले अकेले टाइम भी पास हो जाएगा। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे नाप लिया बिछाने के लिए। गाइस, समझ में भी नहीं आता क्या बात करें क्या ना बोलें, कन्फ्यूजन सी हो जाती है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। तो मैंने यहाँ से कैंची उठाया और कट लगा दिया, क्योंकि मुझे ऐसे सिलने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कट लगा लूँगी तो सीधा सीधा जॉइंट रहेगा अलग अलग कपड़ों का, तो उसे मैं जोड़ लूँगी यहाँ साइड में। तो इसमें जो बाकी वेस्ट कपड़े बचे हैं नीचे की तरफ, उसे मैं काट के इधर साइड में लगा लूँगी। और यहाँ मैंने धागा भर लिया मशीन में। धागा भर के मैं फटाफट सिलने लग जाऊँगी, क्योंकि शाम का भी टाइम हो रहा है, फिर घर का भी काम करना है, बहुत काम पड़ा है इस घर में भी। बच्चों को ट्यूशन भेज दिया मैंने, ट्यूशन का टाइम हो गया था। मैंने कहा तुम सब अब ट्यूशन जाओ, मैं घर का काम निपटा लूँगी। क्योंकि स्कूल से आते वो लोग घर ऐसे बिखेर देते हैं जैसे जानवर बिखेर देते हैं। बच्चों का तो काम ही यही है कि घर को बिखेर के रखना, फैला के रखना। तो मैंने यहाँ पे सिलाई भी कर लिया था। सॉरी गाइस, सिल रही थी मैं, जो कपड़े जॉइंट करने थे मुझे और उसको तैयार भी करना था। फिर बिस्तर सारा उधेड़ दिया था मैंने, उसे बिछाना भी था। तो मैंने सोचा पहले इस काम को फाइनल करते हैं, फिर बाकी काम कुछ करेंगे। तो उसको जॉइंट करके कपड़े को, फिर मैंने इसमें गद्दे को भरा। फिर इस साइड साइड में सिलना था मैंने, तो सिलने बैठ गई मैं, क्योंकि ऐसे ही बच्चे बिस्तर पे धो के बिछा देती हूँ तो गंदा कर देते हैं। तो यहाँ मैं मोटा मोटा कट लगा दूँगी तो नहीं, गंदा नहीं कर पाएंगे। फिर ये पतला रहेगा कपड़ा, मैं कभी भी इसे उतार के यहाँ से खोल के धो के फिर वापस चढ़ा दूँगी मैं, उसमें आसानी रहती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब सर्दियों के टाइम में मोटे मोटे बिस्तर होते हैं तो गैस वो धुलते नहीं हैं और सूखते भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, तो ना धुलेंगे सर्दी में, और धुल भी गए जैसे तैसे तो वो सूखेंगे नहीं, क्योंकि सर्दियों में तो धूप होती नहीं है, इतनी ठंड होती है। तो मैंने यहाँ ऐसे ही, तो गाइस यहाँ पे मैंने मोटे मोटे टाँगे लगा दिए हैं, क्योंकि आगे चल के जब ये गंदा होएगा फिर मैं इसे खोल के साफ़ भी कर लूँगी, धो लूँगी, और फिर इसे वापस चढ़ा भी दूँगी, सूख भी जाएगा जल्दी। क्योंकि मेरे पास वॉशिंग मशीन तो है नहीं, हाथ से ही धोने पड़ते हैं, इसलिए मैं मोटे कपड़े ऐसे ही करके बिछाती हूँ। जो रजाई गद्दे होते हैं ऐसे इस्तेमाल करती हूँ कि उनके ऊपर एक कवर चढ़ा देती हूँ। कवर चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। तो ये गाइस देखो, इस पर भी मैंने कवर चढ़ाया हुआ था, बच्चों ने क्या हालत कर दी है उसकी। इसलिए मुझे थोड़ा दिमाग लगा के इस तरीके से करना पड़ा कि बच्चे अगर गंदा भी करेंगे तो उसे मैं दोबारा से धो के उसे चढ़ा सकती हूँ। तो मेरा बिस्तर भी तैयार हो गया, मैंने बिछा दिया था। ये कपड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा बिस्तर पे अच्छा लगेगा।
आप लोग को देखने में भी अच्छा लगेगा कि कैसे फटे चिटे बिस्तर बिछाती है। इसके पास बिस्तर नहीं है तो मैंने उसे तो गाइस कवर कर दिया। अब आपको गंदा नहीं दिखेगा, फटा हुआ नहीं दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो गाइस मुझे ये बताना ज़रूर कि ये जो मैंने बनाया है कवर कैसा लगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को पसंद आया नहीं आया। तो मैंने यहाँ पे बिस्तर तो लगा दिया, अब इस पर बेडशीट भी लगा दूँगी ताकि ये भी ना जल्दी गंदा ना हो, ये भी कवर है क्योंकि उससे हल्का ये बेडशीट है। गाइस ये बेडशीट मैं बहुत ज़्यादा बिछाती हूँ क्योंकि अनमोल को बहुत ज़्यादा पसंद है कार्टून वाले बेडशीट, तो इसे मैं धो के फिर बिछा देती हूँ साफ़ करके। परी को भी पसंद है यही। तो बेडशीट तो ऐसे बहुत सारी हैं मेरे पास, पर उन्हें यही पसंद आता है। कार्टून की बेडशीट एक ही है मेरे पास, तो एक ही मैं बिछा देती हूँ उनके लिए, उनकी खुशी के लिए। दोस्तों मैं यही बेडशीट लगा देती हूँ। तो यहाँ मैं बिस्तर भी समेट दे रही हूँ क्योंकि शाम का टाइम भी हो गया, घर का भी काम निपटाना है, अभी घर में भी झाड़ू बर्तन नहीं हुआ है, तो फटाफट बिस्तर लगा देती हूँ। यहाँ पे बिस्तर लगाने के बाद फिर मच्छरदानी ये उठा रखी मैंने साइड में, इसको भी समेटना है, नहीं तो सोते टाइम ये सब नहीं होता, बच्चे सो जाते हैं तो फिर लगाने नहीं देते। फिर मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं यहाँ पे क्योंकि चारों तरफ, हमारे घर के चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है, जो गंदा पानी है, चारों तरफ से कॉलोनी से पानी आता है, तो बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं गाइस यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे कि मधुमक्खियों ने घेर लिया हो गाइस, इतने सारे मच्छर होते हैं यहाँ पे। मैं कम्फर्ट जलाती हूँ रोज़ डेली, मैं 1-2 कम्फर्ट पैकेट तो ख़त्म हो जाते हैं, एनी टाइम जलता ही रहता है। तो यहाँ मैंने मच्छरदानी भी ठीक ठाक लगा दिया था, सीधा कर दिया यहाँ से, क्योंकि कवर कर देती हूँ नहीं तो साइड में मच्छर इधर लग जाते हैं, इसलिए दीवार की तरफ भी कपड़ा लगा के रखती हूँ। यहाँ कोने से मच्छर निकल के फिर घुस जाते हैं, काटने लग जाते हैं, तो इसे अच्छी तरीके से कवर करना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि एक बार मच्छर काट लेना तो डेंगू मलेरिया होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। क्योंकि एक बार मेरे को हो भी चुका है, मच्छरों ने ऐसे ही मच्छरदानी के बगैर सो गए थे, थी नहीं उस टाइम मच्छरदानी नहीं लगाते थे, क्योंकि मुझे मच्छरदानी में बहुत ज़्यादा घुटन होती है गाइस, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मैं मच्छरदानी में सोना पसंद नहीं करती। पर जब से बच्चे आए हैं, बच्चों के नाते उनकी सेफ्टी के लिए करना पड़ता है, सब सहना पड़ता है। तो मैंने मच्छरदानी भी यहाँ पे लगा दिया। इस पर भी थोड़ी धूल मिट्टी हो गई थी ना, साइड से चूना निकलता है, पुताई उधड़ती है, तो थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो मैंने झाड़ दिया, मच्छरदानी भी लगा दी। तो थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा करना रह गया था, पोछा तो लगा लिया था, झाड़ू रह गई थी, तो झाड़ू भी लगा लिया मैंने फटाफट। ये सब बर्तन पड़े हैं तो इन सब को भी मैं उठा लूँगी यहाँ से। अभी ये बिस्तर कर रही थी तो नीचे गिर गया था, तो मैंने इसे झाड़ के ऊपर रख दिया कंबल को। मम्मी आई थी घर में, वो क्या कहते हैं, दूध रखने, आयुष आया हुआ है तो दूध रखने आई थी, तो दूध रख के चली गई और सुई लेके गई मेरे से, क्योंकि हमारा घर एकदम ऐसे ही है, चिपका ही हुआ है, तो आना जाना लगा ही रहता है गाइस। मम्मी है मेरी तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। तो मैंने फटाफट, शाम का टाइम हो गया था तो फटाफट झाड़ू भी लगा लिया, क्योंकि फिर शाम की खाने की भी तैयारी करनी है। काम करते करते, बिछौनी बनाते बनाते, कवर बनाते बनाते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि ये सब काम मम्मी करती थी, मैंने कभी करे नहीं, तो अब खुद करना पड़ रहा है, तो पता चल रहा है कितना टाइम लगता है, कितनी परेशानी होती है बच्चों के लिए करना या बिस्तर वगैरह समेटना, संभालना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना गाइस।